लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवाज़ बढ़ेगी, ये हम नहीं कह रहे, ये कहा है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने। हिजाब पर टिप्पणी करते हुए सपा सांसद ने विवादित बयान दिया है। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोसरा। यूं तो लड़कियों के कपड़ों को लेकर लोग टिप्पणी करते ही रहते हैं, लड़कियों से ज्यादा समाज को उनके कपड़ों की चिंता होती है। लेकिन हिजाब पर क्या फैसला लेना है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी असमंजस में नजर आ रहा है। अब इस पर लोगों के बयान या यूं कहें विवादित टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हिजाब बैन के पक्ष में जस्टिस गुप्ता हैं, तो वहीं विरोध में जस्टिस धूलिया। जिसके बाद इस मामले को 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेजा गया है, जिसमें 3 जजों की बेंच इन सवालों का जवाब खोजेगी। क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकारी की सीमा क्या है? हमारे देश में 2 तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। और जो सेकुलर सोच है, सेकुलर से मतलब मैं मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। जो सेकुलर सोच है देश की, वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है, वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। ये तो अक्सर ही कहा जाता है कि लड़कियों के कपड़े क्या और कैसे होने चाहिए, इसका अधिकार लड़कियों को होना चाहिए। बावजूद इसके कई लोग टिप्पणी करते हैं। जब बात हिजाब की हो रही है तो मुस्लिम लड़कियां भी हिजाब के हक में नजर आई और हिजाब को अपनी पसंद और धर्म से जुड़ा हुआ बताते हुए हिजाब बैन का विरोध किया। पर इन सबके बीच सपा सांसद ने हिजाब को लेकर ऐसी बात कही जो किसी को भी हजम नहीं होगी। शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब की ऐसी जरूरत बताई जिसे खुद मुस्लिम महिलाएं भी स्वीकार नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सारा माहौल बीजेपी का बिगाड़ा हुआ है। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। हमें उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। उन्होंने भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा।
शास्त्री जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आपके इस मामले को हाँ, लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान, जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा, वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़, सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मोहसिन रजा ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो तालिबानी समर्थक रहे हैं। दुर्भाग्य से वो संसद के सदस्य हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मोहसिन रजा ने पूछा कि क्या आप इस्लामिक कल्चर लेकर आना चाहते हैं? लगातार हिजाब को लेकर विवाद बढ़ रहा है। जहां मुस्लिम लड़कियां हिजाब के समर्थन में नजर आ रही हैं, तो वहीं लगातार हिजाब बैन करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। जहां हिजाब बैन की बात करी जा रही है, तो वहीं मुस्लिम लड़कियां हिजाब बैन के विरोध में उतरी हुई नजर आ रही हैं। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वह एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है, तो वहीं उच्चतम न्यायालय के 3 जजों की बेंच अब इस पर फैसला लेगी। अब 3 जजों की बेंच इस मामले में क्या फैसला लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।